तो आप ज़रा सुभान अल्लाह कह सकते हैं? ज़रा ज़ोर से बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बच्चों से गुजारिश है थोड़ा सा हिसाब से, इनकी आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज़ ज़बान पर हल्के हैं मगर मीज़ान पे बड़े भारी होंगे। यानी यही आपका जो अमल है ना, अगर ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह उसके रसूल का आप अगर नाम लेते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आप अल्लाह को जिस नाम से भी पुकारोगे उसी का बदला वो आपको अता करेगा। है ना? अभी मैं गया था हैदराबाद, वहाँ एक ख्वाजा नाम के आदमी थे। उन्होंने कहा वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मिल लेंगे। तो पता लगा उसके मुंह में कैंसर है, गुटखा खाने का शौकीन था, दौलत अच्छी खासी है, मगर एक दिन हल्का सा छाला पड़ गया। एक दो दिन गुटखा खाने से ऐसा नहीं हुआ था, 17-18 साल खाया था उसने, तब रिजल्ट आया सामने कि छाला निकला। अब ये कितनी नाजुक जगह है, ये जरा सा नमक ज्यादा हो जाए ये जबान बता देती है। और गुटखा खाने वाले और गुटखों को बेचने वाले ये सब कितने लानती हैं। ये गुटखा बेचने वाले जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अगर ये गुटखा वाले, अच्छा ये बड़े बड़े अपने आप को हीरो कहने वाले बंबई के बदतमीज, जिनके पास अरबों अरबों रुपया है, करोड़ों तो उनके पास कम है, फिर भी वो चंद पैसों के लिए अब भी ऐड करते हैं और लोग समझते हैं जैसे ये बहुत अच्छा काम है गुटखा खाना। हीरो ने फला ने खाया है, फला हीरो ने खा के इसको मुंह में डाल के फेंक दिया है। हमारा नौजवान भी ऐसे मुंह में डाल के अदा के साथ चलता है, मगर जब इसका रिजल्ट आता है ना मेरे भाइयों, तो उसको कैंसर हुआ था उसकी जबान में, तो डॉक्टर ने कहा अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे पूरे गले में ये कैंसर है। और वो लास्ट स्टेज में था। आपको बताऊं, कभी लखनऊ आपके यहाँ से करीब है, पीजीआई में जाइए और लखनऊ पीजीआई में जाने के बाद कैंसर डिपार्टमेंट में जाइए। ये जो गुटखा खा के जिनको कैंसर होता है ना, इनकी तो अलग ही कहानी है। इनके ऊपर वो पहले स्प्रे डालता है तो छोटे छोटे कीड़े नीचे गिरते हैं, जिंदा आदमी के कीड़े पड़ जाते हैं। इतना खतरनाक कैंसर होता है, इससे जिंदा इंसान के कीड़े पड़ गए। अब वो उसकी बीबी भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, माँ रो रही है। कम से कम थोड़ा सा तो सोच लेता मेरे भाई, तू नबी का गुलाम है, तुझे सोचना चाहिए कि ये गुटखा कितनी बुरी चीज है, ये सिगरेट कितनी बुरी चीज है, तेरी जान की दुश्मन है। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए छोड़ दो। अरे जिस रब ने तेरे लिए किशमिश बनाई है, जिस रब ने तेरे लिए बादाम बनाए हैं, अल्लाह ने तेरे लिए अखरोट पैदा किए हैं खाने के लिए, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें, और तू क्या खा रहा है? ये गंदी चीज, ये घटिया चीज, ये सड़ी हुई छालियां, इसमें बेकार सब जो है वो बेहतरीन चीजें छोड़ के ये गंदी चीज खाता है। ओ मेरे भाई, तू नबी का मानने वाला है, मेरे नबी ने तुझे क्या बताया? हुजूर ने ये बताया है कि सुन्नत है दिन में 3 बार कुल्ली करके 1 बार वुजू करना। ए भैया, यहाँ आके बैठ जाओ, आ जाओ, इंसान के बच्चे बनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफी लंबे हो गए, थोड़े समझदार भी हो जाओ, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें इंसान बनाए, आ जाओ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उनसे बात ना करो। मैं बात कौन कर रहा है इस वक्त? मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपको किसकी सुननी चाहिए? देखो, मुस्कुराना सुन्नत है, मगर बेवजह मुस्कुराना चाहे वाला आदमी को पागल समझता है। ठीक, अल्लाह आपको खुश करे। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, आप में से अगर कोई गुटखा खाता हो मेरा नौजवान, तो अपनी माँ के रोने से, अपने कैंसर से, बुरी आदत से, इससे आज ही तौबा कर ले। नबी पाक जब सोते थे तो पहले मिसवाक करते थे। क्या करते थे बोलो? मिसवाक फरमाते थे। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत पे इसको लाजिम कर देता, मगर नहीं, हुजूर ने नहीं किया। मगर ये इतनी प्यारी सुन्नत है कि मिसवाक के वजू के साथ नमाज पढ़ने वाली आम वजू के नमाज पर उसकी फजीलत हुजूर ने दी है। अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर दुनिया से जा रहे थे, पर्दा कर रहे थे हुजूर, तो मैंने कहा हुजूर किसी चीज का दिल चाहता है? तो मिसवाक की तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया। तो कहती मिसवाक सख्त था, मैंने अपने मुंह से चबाया, फिर हुजूर को दिया। हुजूर ने मिसवाक किया, लकड़ी और पीलू की लकड़ी, उसका मिसवाक किया और दुनिया को बताया आखिरी काम जो आपके नबी ने किया है वो ये किया है, दांत साफ किए। मुसलमानों को अपनी सेहत से
खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी एक साहब उठे, वो गुटखा ठोकने के लिए गए तो मुझे ये बात याद आ गई। देखो उठने बैठने का माहौल बनाओगे तो भाई तकरीर नहीं कर पाऊंगा मैं, साफ बात का। बिल्कुल खामोशी से बैठे रहोगे, पूरी बात करके जाओगे। मगर ये जैसे एक साहब भी उठ के गए और उठ के गए कोई, ये अच्छी बात नहीं है। जब मैंने बात शुरू कर दी है तो बैठ के आप मेरी बात सुने। माशाल्लाह फ़हीम अख्तर साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, आपने सुना उनको? माशाल्लाह मुझसे पहले भी अच्छी आपने बयानात सुने होंगे। अल्लाह ताला आपको उन पर अमल की तौफीक दे। आप जरा मुझे घूर के देखना बंद करें, जरा मुस्कुरा के बोलें जरा आप सुभान अल्लाह। ये पैरों को छोड़ दें, आप पाँव को छोड़ें, ऐसे सीधे बैठे, इससे आपको जो है वो सुस्ती आ जाएगी। आप देखो मैं कुर्सी पे ऐसे बैठ सकता हूँ, मगर ऐसे बैठ के तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही करता हूँ रोज। क्यों? क्योंकि ऐसे बैठने से सुस्ती आ जाती है, ऐसे बैठने से आदमी अलर्ट रहता है ना। तो जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर करूंगा आपके सामने, है ना। दोनों हाथ उठा के एक मरतबा और बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। कौन लगाएगा पुल से पार? वो कौन है? पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा, ज़हरा का वो बाबा है, और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, खुद न खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। इमाम हसन मदीने के एक बाग के करीब से गुजर रहे हैं तो देखा है काले रंग का हबशी गुलाम बैठा है, बराबर में कुत्ता है, वो उसके बराबर में बैठा हुआ खाना खा रहा है, मगर अंदाज ये है एक लुकमा खुद खाता है, एक तोड़ के कुत्ते के मुंह में देता है। इमाम हसन देख रहे हैं एक कुत्ते के, फिर एक खुद खाता है, फिर एक कुत्ते को खिलाता है, फिर इमाम हसन देखते रहे। जब वो खिला चुका, कुत्ते ने भी पेट भरा के पूंछ हिला दी अपनी, तो आप करीब गए और जाकर के बोले भाई तू कुत्ते को ऐसे क्यों खिला रहा था? कहा हुजूर बात ये है कि मुझे शर्म आई, ये मेरी तरफ देखता था अकेले खाते में, तो मैंने इसको एक लुकमा खिलाया, तो फिर इसने फिर मेरी तरफ देखा तो मुझे फिर शर्म आई और मैंने इसे भी खिलाया और खुद भी खाया। आपने फरमाया तू कहाँ रहता है? कि मैं इसी बाग का गुलाम हूँ फला आदमी का। आपने फरमाया ठहर जा। उस बाग वाले के पास गए, बोले उस गुलाम को आजाद करने के कितने पैसे लोगे? क्या इतने पैसे लूंगा। क्या वो बाग कितने का बेचोगे? क्या इतने का। दोनों के बाग की भी रकम दे दी, उस गुलाम की भी रकम दे दी और जाके बोले, आपने फरमाया सुन आज के बाद तू गुलाम नहीं है, जिसके दिल में इतना रहम है मैं तुझे आजाद भी कर दिया हूं, और ये जिस बाग की तू नौकरी करता था आज के बाद तू इस बाग का मालिक बना दिया गया। इमाम हसन हुसैन को समझी नहीं दुनिया, हसनैन को लोग समझी नहीं, हुजूर के घर वालों को। कोई ऐसा भी कर सकता है? अरे इतना भी दे सकता है कोई किसी को जो जिस चीज का नौकर हो उसी चीज का मालिक बन जाए? जल्दी से बोलो। इमाम हसन से पूछा किसी ने, एक आदमी भीख मांगने आया,
दाता लाहौरी लिखते हैं, उससे कहा शाम को आना, अभी हमारे पास नहीं है। शाम को आया, हसनैन ने, इमाम हसन ने, हुसैन ने, फरमाया, वो कहता है पूरा मदीना मांग के मैंने सोचा चलो अब दोनों भाइयों से भी मिल लेते हैं। उन्होंने शाम का वादा किया था। कहते हैं मैं गया तो वो दोनों मेरा इंतजार करते थे। फरमाया ये दोनों जो ऊंटनी हैं इन पर जो 25,000 दीनार रखे सोने के सिक्के, वो कहने लगा मेरा दिल का आज एक सिक्का मिल जाए, 2 सोने का तो काम अपना बन जाएगा। वो कहते हैं उन्होंने कहा ये सब तेरे हैं, दोनों ऊंट भरे हुए तेरे हैं। कहने लगे हुजूर मेरे कहाँ के फैला के, कहा ये ऊंट का ये भी तेरे हैं। किसी ने कहा हसनैन जब आप किसी को दोनों भाई नवाजते हो तो इतना क्यों नवाजते हो? कहने लगे हम अपनी माँ की वजह से, हमारी माँ फातिमा ने कहा है हुसैन अगर कोई भिखारी तेरे यहाँ भीख मांग के कहीं और मांगे तो फिर तूने क्या दिया? मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि वो भिखारी ना रहे बल्कि बादशाह बन जाए। सुना कभी ऐसे लोग? जल्दी बोले ऐसा कोई सुना है? 10 रुपए दे के देखते हैं ये देने के लायक है कि नहीं 10 रुपए देने से पहले। और हसनैन क्या देते हैं? बाग खरीद के। जल्दी बोलो। राह पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। कहाँ चले भाई? ए भैया कहाँ चले? कितना बदतमीज बच्चा था ये, मैंने उसको रोका फिर भी नहीं रुका। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। जो बड़ों की बात ना माने वो तमीज वाला होता है, बदतमीज होता है। तो जवान आदमी तो ऐसी तो कोई ऐसी हाजत भी नहीं हो सकती कि कह दो कि भाई फला हाजत के बगैर वो रुक नहीं सकता था तो चला गया। नहीं नहीं, असल में ऐसा है ना, ये मोबाइल का शौकीन इंसान है। नौजवान आजकल के, इन्हें मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया। ओछे के हाथों में खिलौने आ गए, अब ओछा उसे तोड़ ही देगा या खुद को बेकार कर लेगा। ओछे को पता तो है नहीं मोबाइल का एक काम होता है। खैर दिल लगा के बोलो, है नस्ल करीमों की। एक शेर और सुनाता हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये शेर तो जो किसी और शायर के, अब मैं इसी जमीन पे अपने 2-3 शेर सुनाता हूं। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। यानी जब जनाजा मेरा उठ रहा हो तो गुस्ल के बाद चेहरा थोड़ा, जरा गुस्ल में है लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। मुझे कब्र में जाते ही, पढ़ो, मुंह उनको। और इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब बताओ, ये हमारे आपकी तरह नहीं। शेर सुनो। इसलिए कमाते हैं और इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब सारी उम्र, अब सारी उम्र तैबा। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है नस्ल करीमों की। एक शेर और पढ़ दूं। वक्ते रुखसत
बाबा ने मुझसे कहा मेरे, यानी जब बाप मर रहे थे तो अपने बेटे से कुछ कह रहे थे, क्या सुनो। वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना है, सरकार की आमद पर। सरकार की आमद पर। बैठे बड़ा अल्लाह ताला आपको। देखिए मैं रोज जो होता हूँ ना, आज मैं देख के तो बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक में होता हूँ, मगर आज आप इतने लोग कम हैं, मगर जो आपके अंदर अल्लाह ने मोहब्बत दी हुजूर की, वो हजारों के मजमे में भारी नजर आ रही है। तो मैं इसका कोई लिहाज करना तो कभी करता हूँ ना कभी करूंगा कि पब्लिक कम है तो मैं तकरीर ऐसी अपने करके नहीं, बात मैंने अपनी पूरी करनी है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह के रसूल तशरीफ लेके आए। हुजूर जब इस दुनिया में आए तो सरकार की आमद से क्या फर्क पड़ा है। ठीक, जैसे हुजूर आए आप खुशी मना रहे हैं तो आप झगड़ा मत किया करें किसी से, अगर कोई नहीं मना रहा तो आप क्या जरूरत। देखो जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है वही खुशी मनाता है, वही लंगर करता है, वही मिठाई बांटता है, दूसरा खा लेगा मगर बांटेगा नहीं। ऐसे ही हमारे तो नबी आए हैं, बेशक है? अब जिसके आए वो खुशी मना रहा है, इसमें झगड़े की कौन सी बात है। समझ आ रही नहीं आ रही। वो लखनऊ एयरपोर्ट पे एक आदमी उतरा, उतरने के बाद उसने अपनी गाड़ी ली, पूरे एयरपोर्ट पे उसने इमिग्रेशन कराया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उस पर कोई नजर नहीं की, रोज देखता था ऐसी आदमी। उसके बाद वो निकला, निकलने के बाद अपने इस तिलहर में आ गया, तिलहर के मोहल्ले में भी आया तो कहते थे हमारी तरह है, इसको क्या देखना है। ना मोहल्ले वालों ने खुशी मनाई, मगर जैसे घर में घुसा तो बेटी खुश हुई, मेरे अब्बा आ गए, आंखों में आंसू ले आई। बच्चियां, बीबी आगे बढ़ के रोने लगी, माँ बोली मेरा लाल लौट आया, बाप भूला है मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। सबने खुशी मनाई। ऐसे ही सुनो, जब नबी की आमद की खुशी की खबर आती है तो देवबंद वाले बोले हमारी तरह आया है, कोई खुशी उशी ना मनाना। सुनो, सहारनपुर वाले बोले खुशी उशी ना मनाना, हमारी तरह तो आया है। आप तवज्जो करें, नदवा वाले बोले कोई खुशी उशी ना मनाना, हमारी तरह तो आया है। मगर जब बरेली को ये खबर पहुंची तो बरेली वाला बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कर्ल बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत। हुजूर आए हैं, कौन आए बोलो। हुजूर के आने से फर्क क्या पड़ा, बस यही मेरी तकरीर है। इंशाल्लाह इस पे अब ध्यान से बैठेंगे। अल्लाह ताला आपकी और मेरी उम्र को परवरदिगार लंबी उम्र हम सबको दे, और सेहत के साथ रोज दुआ करा करो, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे रोज। और जिसे सेहत दी है, हुजूर की हदीस सरकार फरमाते हैं और हुजूर जो फरमाते हैं वही हक है, उससे आगे ना तो किसी की नजर गई है ना कभी जाएगी। आप सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इस हदीस को जरा लिख लेना, याद कर लेना, कल को दूसरों को भी बताना। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। यानी बड़ी बड़ी कोठियां हैं और मर्जी से खाना नहीं खा सकता, बीमार है बगैर दवाइयों के चल नहीं सकता, तो वो मालदार है। दौलत है, सेहत नहीं, मालदार है। बोलो, कैंसर के मरीजों से मिलो, अरबोपति खरबोपति कैंसर से मर गए। दुनिया में बचेगा कोई नहीं, ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, कुछ मर गए कुछ मरेंगे। हमारे और आपके बुजुर्गों की कब्रें जो हैं
वो भी कल तक यही समझते थे ये दुनिया उनकी है। ध्यान सुनो, मेरी बात गौर करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने सेहत दी है, शुक्र अदा करो मेरी बेटियों, मेरी बहनों। अल्लाह ने तुमको सेहत दी है और शुक्र का एक तरीका यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और ये कहो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अपने करम से नवाजा, मुझ पे अपनी फजल किया, अपनी मेहरबानी की, अपना करम किया। और सुनो, कोई भी दौलत जब भी बढ़ेगी, दौलत तब भी मजबूत होगी, सेहत तभी मजबूत होगी। क्योंकि जब आप सेहत का शुक्र अदा करोगे, ये किसी मियाँ का वादा नहीं है जो तावीज बेचता हो अपने पैसों के, नहीं नहीं, उस मियाँ का वादा नहीं है, ये वादा है मेरे रब का। अल्लाह फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। यानी तुम औलाद पर शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी औलाद को नेक बना दूंगा। तुम अपने माल पे शुक्र अदा करो। अब मैं जो बात आपसे कर रहा था, ध्यान से सुनना। सैयदना अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं, जब मैं ईमान नहीं लाया था, ध्यान से सुनना, कहते हैं मेरी मिसालें देते थे लोग और कहते थे अपने गुलामों से, जब उनका गुलाम से कोई काम लेना होता था भारी, तो कहते थे जल्दी से काम करो वरना वैसे ही मारेंगे जैसा अबू ज़र मारता है। और कहते हैं अबू ज़र मैं जब मारता था तो तब तक मारता था जब तक मेरे चाबुक की हंटर की रस्सी पर उस गुलाम की खाल निकल के ना जाए। मेरे गुलाम मुझे देख के कांपते थे, मुझको देख करके थर 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 थर, ऐसा मेरे दिल में जुल्म था उनकी तरफ से। और कहता है हल्के हल्के हुजूर की कानों में आवाजें आने लगी कि सरकार मक्के में तशरीफ लाए हैं। खुदा की कसम, नबी की शान तो वो है, आप तो इंसान हैं। जानवरों ने हुजूर के नारे लगाए हैं, जानवरों ने। एक भेड़िए ने मदीने के बाहर, एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया, मगर जो उसका भेड़ का जो चुराने वाला था ना, वो बड़ा मजबूत आदमी था। उसने भेड़िए के मुंह से उस बकरी को छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद जब वो चला तो वो पहाड़ के ऊपर खड़ा था। भेड़िया का तुझे शर्म नहीं आती? ये मेरा रिज़्क है, मुझसे लेके जा रहा है। अरे इंसानी जबान में बोल रहा है भेड़िया, अरे तू इंसानी जबान में बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसानी जबान में बोल रहा हूँ, और मुझे इस बात पे हैरत है कि आमना के लाल को जंगल के सारे जानवर मानते हैं, तू मुसलमान होके उनको नहीं मानता, इंसान होके उनको नहीं मानता, हम जानवर होके मानते। वो आदमी गया और यही बात बयान करके पूरे मदीने में और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यही हुजूर ने फरमाया फिर बयान करो। जब वो बयान कर रहे तो सरकार तबस्सुम फरमाते थे, बयान करो। तो वो भेड़िया क्या कहता था? तो कहते थे या रसूल अल्लाह, वो ये कहता था हम भेड़िए होके मानते हैं, तुम इंसान होके नहीं मानते। अब सुनो, अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं हुजूर के कानों में आवाजें आने लगी। कहते मेरा दिल चाहा हुजूर की बारगाह में गया, सरकार की बारगाह में जाकर के मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा। हुजूर ने 2 लफ्ज भी नहीं बोले, सरकार वापस जाने लगे। कहते हैं जब सरकार वापस गए ना, मैं जब वापस जाने लगा ना, हुजूर ने आवाज दी ठहरो, मैं रुक गया। ओहो, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। नबी ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि ओ अबू ज़र सुनो, अपने गुलामों पे रहम करना, अपने गुलामों पे। कहते हैं मैं फूट फूट के रोया, पूरे रास्ते रोया कि हुजूर ने बात भी वही कही है जो वाकई में मुझे जिसकी जरूरत थी। अबू ज़र कहते हैं मैं अपने घर पहुंचा, बीबी से कहा जरा खाना बनाओ अच्छे से, जरा मुझे किसी की दावत करनी है। अल्लाह अकबर। कहते हैं बकरे कुर्बान हुए हमारे घर में और फिर अच्छे से हमने दावत की। मेरी भी बोली कोई खास मेहमान आया है? मैंने कहा नहीं नहीं, आज अपने गुलामों की दावत करूंगा। कहते मेरे 20-21 गुलाम
मुझे मैंने बुलाया, बैठ गए, मैंने कहा खाना खाओ। जो सबसे बूढ़ा था ना, वो कांप के कहने लगा तू फिर हमको खिला के मारेगा, खिला के मारेगा, इससे बेहतर ये है कि तू पहले ही मार ले। और फिर बोला अब मुझे न मारना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे तेरी मार बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझे न मारना। हजरत सईदना अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैं उससे जाके बोला मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम खाओ। कहा नहीं नहीं तू मारेगा। फिर और गुलाम भी कहने लगे आका आपको मारना है ऐसे ही मार लो, इतना अच्छा खाना खिला के मारोगे, कोई नया शौक आया है। अल्लाह अकबर। अबू ज़र कहते हैं मैंने बाद में उनसे माफी मांगनी थी, मगर वो जब नहीं माने तो एक एक के पास जाके मैं कहता था मुझे माफ कर दो। जब वो यकीन नहीं किए तो मैं रोने लगा, मैं तुम्हें वाकई में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। कहते मेरी आंखों के आंसू गिरते देखे तो वो गुलाम भी रो के बोले आज क्या हो गया है हमारे आका को जो मारने के बजाय हम पे मेहरबानी कर रहा है। अबू ज़र बोले ये हाथ अभी मुस्तफा के हाथ में दे के आया हूं, अब ये हाथ किसी पे जुल्म के लिए नहीं उठेगा। गुलाम बोले अब ये हाथ अगर नबी के हाथ में देके तो फिर उस मुस्तफा के पास हमें भी लेके चल, अब खाना बाद में खाएंगे, कलमा पढ़ के मुसलमान पहले होना। यानी हुजूर ने, मेरे सरकार ने ऐसा बदला कि गुलाम आज अपनी बीवियों को मारने तोड़ने वालों को पता हो, बेटी पैदा हो जाए तो लंगर नहीं करते, लड्डू नहीं बांटते, रिश्तेदारों की दावत नहीं करते। आज कब ये जहालत खत्म होगी हमारे अंदर से कि बेटों पे खुशी मनाते हो, बेटियों पे खुशी नहीं मनाते। आपने सुना है कभी बेटी ने घर से निकाल दिया बाप को? कभी सुना है? कभी सुना है? सुना है कभी? और बेटे तो रोज निकाल रहे हैं, और जो रख भी रहे हैं वो बापों पे जुल्म कर रहे हैं, उनसे उल्टी सीधी बात करते हैं, उन बूढ़ों को बोझ समझते हैं, मर जाएं तो ढोंग के लिए रोते हैं जाके लोगों के सामने कि मेरा बाप मर गया, फिर ढोंग करते हैं। खुदा की कसम इन जालिमों को समझाओ, इन बदतमीजों को, ये क्या फालतू बातें करते हो, जीते जी माँ बाप की कोई इज्जत नहीं, कदर नहीं, मर गए तो बड़े रोते इधर उधर, जीते जी उससे बात नहीं की, बाद मरने के कब्र के पास रोने का क्या फायदा है? बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलो। हुजूर ने, मेरे आका करीम ने बदला है। आज दीन से दूर होती चली जा रही है दुनिया, सबको रेडीमेड इस्लाम चाहिए, औरतों को बरकत चाहिए रेडीमेड, मर्दों को जन्नत चाहिए रेडीमेड। इसी वजह से पीर ढूंढ रहे हैं, और पीरों का भी धंधा बहुत मजबूत है। जन्नत का एकदम टिकट हमारे मुरीद हो गए, अरे हम तुम्हें देखेंगे, हम जन्नत में तुम्हें बचाएंगे, हम जन्नत में बचाएंगे। और लॉकडाउन में जो लंगर न खिला सके वो जन्नत में दिलवाएंगे। वो पीरों ने मुरीद का हाल नहीं पूछा मर गया या जिंदा है। ये बताओ मुझे, औरतों को रेडीमेड चाहिए, कुरान नहीं पढ़ेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, मुसल्ला नहीं बिछाएंगी, उधर जाएंगी मजार पर, ओस्मिया के पास, इसके पास। आओ मैं आपसे पूछता हूँ, मौला एक कायनात फरमाते हैं, मैं जब अपने घर में गया, मौला अली कहते हैं तो मेरी बीबी की आदत थी सैयदा फातिमा की, जब मैं घर में दाखिल होता था वो मुस्कुरा के मुझे सलाम करती थी। अब जरा तवज्जो करो, औरतें अपने मर्द को कब सलाम करती हैं? वो अपने मर्द से कब मुस्कुरा के बात करती हैं? बल्कि मर्द के लिए तो और मुंह बना के बैठ जाएगी। जब शादी में जाएगी तो अच्छे कपड़े पहनेगी, बहुत बनावा सिंगार करके जाएगी, और वो जो आदमी जिसने कपड़े ला के दिए उसे वही मैला कुचैले कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह दिखाएगी, और फिर बाद में शिकायत करेगी मेरा आदमी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो तू काम कौन से मोहब्बत करने वाले करती है? तू तो उसको टेंशन देती है। जब घर में जाता है तो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें करती है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतर
बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा से पूछा, बोलो खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा अच्छी औरत। तो किसी ने कहा जो नमाज पढ़े। फरमाया नहीं नहीं, आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, नमाज पढ़ना भी उसमें शामिल है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फिर फरमाया बोलो खैरुन्निसा कौन है, सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो पर्दा करे। फरमाया पर्दा भी इसमें शामिल है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर फिर आप फरमाए, आपने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, खैरुन्निसा वो है कि जब उसका आदमी उसके घर में आए और उसको देख के उसका आदमी खुश हो जाए, यानी अपने आदमी के लिए सिंगार करे, अपने आदमी को मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, उसका सलाम करे। नबी फरमाते हैं ये औरत अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन औरत। बोलो क्या? बोलो मेरी बात समझ आ रही? अब तलाकें क्यों हो रही है, झगड़े क्यों हो रहे हैं घर घर? मियाँ से लेके आ रही है, मियाँ ताबीज दे दो कोई ऐसा जो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। ले, मुट्ठी में लेगी और वो भी बड़ा झूठा बैठा है, एकदम पाखंडी। अरे बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा, इतने हजार लगेंगे, ले आओगी। उसने दिमाग लगाया वो बेच दूंगी, ऐसा कुछ करूंगी, फ्रॉड अपने आदमी के साथ, मगर पैसे मुट्ठी में कराने के लिए तो लाना है। हालांकि वो जो बोल रहा है ना, ये जो मुट्ठी में आ जाएगा, उसको खबर है होना कुछ नहीं है, उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, मगर उसको भी दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये जहालत है, बदतमीजी है, बेवकूफ़ी है मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की। अब सुनो, हजरत अली कहते हैं कि जब मैं घर में दाखिल होता था तो फातिमा मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। जरा जोर से तो बोलो, फातिमा मुझे मुस्कुरा के सलाम करती थी। अब तवज्जो करो मेरी तरफ, मेरी बात पर गौर करो मेरे भाइयों, मेरी बहन, मेरे नबी की उम्मत की बेटियों, सुनो मेरे नबी की बेटी का ये फरमान। और ये मदीने से आवाज आ रही है हुजूर की बेटी फातिमा की, अगर तू अपने घर में बरकत चाहती है, और बाप को मेरे नबी ये पैगाम दे रहे हैं, अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी की पंचायतें न लगे, तू अगर चाहता है तेरी बेटी के घर में बरकत हो, तो ये पैगाम दे देना कि आदमी का ख्याल रखना, आदमी को खुश रखना, उसकी कीमत मत करना, उसकी बुराई मत करना। मेरी तरफ देखो, अल्लाह के रसूल की बेटी जवाब दे रही है, और पूरी दुनिया की औरतों, जब तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम किया करो, क्योंकि पूरी दुनिया के मियाँ के तावीज एक तरफ और फातिमा ज़हरा का एक तरीका एक तरफ। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर शबात मियां साहब की बिला। बोले समझ आ रही है आपको मेरी बात? समझ रहे हो मेरी? आजकल मियाँ बीवियों में जो झगड़े चल रहे हैं, इसकी वजह दो बुढ़िया हैं। एक बुढ़िया, एक दो नहीं, एक। ये इसके कब्र में पैर हैं, मरने वाली है, मगर ऐसी मनहूस औरत है ये, बदतमीज। इसको ये फिक्र नहीं है कब्र के बारे में सोचे, कब्र के हालात के बारे में सोचे। अपनी जिंदगी अब बुजुर्ग हो गई, अब छोड़े। अब भी वो टेलीफोन पे उसके कान पे लगा हुआ है, उधर लड़की को परेशान कर रही है, क्या बना था आज, और शाम में क्या बना था। अरे तो तू क्या करेगी बुढ़िया, तू अपना कुरान खोल ले, उसको उसके घर में जीते रहने दे। अच्छा अपना, मेरी सास ये उसको करना नहीं, यहीं से कह रही है, गाइड कर रही है यहीं से। अच्छा सुनो, एक बुढ़िया है और दो जगह आफत बनी पड़ी है। एक तरफ तो उसके घर, उसके दामाद का घर बर्बाद है, एक तरफ इसकी बेटे का घर बर्बाद है। अब अपना जैसी बेटा आया वैसे ही रोक के कह रही है, अरे तेरी बहू तो ये कहती है, वो कहती है, ये कहती है। अब वो उधर एक बर्बादी, इधर इस बेवकूफ को ये समझाओ कि उस बेटी को जो चली गई उसका ख्याल रख रही है, जो तेरे घर में अल्लाह ने दी है बेटी उसका ख्याल नहीं रख रही। देख कितनी भी बुरी है, बहू काम आएगी। जब तू बीमार पड़ेगी तो बेटी नहीं आ सकती, आकर भी नहीं आ सकती, चाह कर भी तेरी खिदमत नहीं कर सकती। ये जितनी भी खिदमत करेगी यही बहू करेगी। अक्लमंद बुढ़ियां वो होती हैं जो समझदारी से काम लेती हैं, और उधर अपनी बहुओं से बात करती हैं, मीठी अच्छी बात करती हैं और मोहब्बत से बात करती हैं, और अल्लाह की कुदरत को समझ जाती हैं कि जो बेटी मैंने पाली थी वो किसी और के घर चली गई, और जो दूसरे की बेटी है वो मेरे घर आ गई। अब अगर मैं दूसरे की बेटी को चैन से रहने दूंगी तो इंशाल्लाह मेरी बेटी भी। बेशक बेशक। क्या ख्याल है साहब आपका, मेरी बात गलत तो नहीं है? तवज्जो है नहीं भाई? आपको क्या जरूरत है? दिल लग रहा नहीं लग रहा है?
एक हमारे यहाँ की औरतें हैं भैया, और हमारे यहाँ के मर्दों को देख लो, ये मर्द भी बड़े कुछ बेवकूफ हैं। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा मसला यह है कि मियाँ बीबी को कोई ठीक से रहने नहीं देता। अगर वो आदमी उसकी बीमारी में थोड़ा बहुत काम कर दे तो मालूम है वो क्या कहती है, गुलाम हो गया ले। और ये गुलाम है क्या इसकी? ताने देती हैं। मैं आज भी ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो रोती हैं हमारे सामने आके और कहती हैं हमारा बाप नहीं है सैयद साहब। फिर मारता है शौहर उनको, जा चली जा अपने घर। जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? कहती कैसे जाए, बाप ने बड़ी मुश्किल से शादी की थी, 2 बहनें और बैठी हैं, अब अगर जाऊंगी तो बाप मेरा बीमार हो जाएगा, कहेगा तो कुछ नहीं, रखेगा तो पिटती हूं। मेरा आदमी मारता है, कहता है जा चली जा, तो बिल्कुल यहीं पे रहती हूं और खूब जो है ना वो अपने दिल पे पत्थर रख के रहती हूँ, खूब ढीठ बन के रहती हूँ, पिटती कुटती हूँ। मेरे बात बताओ कि लड़की गरीब की, कुछ यतीम बच्चियां, वो तुम्हें कहां से पैसे ला के देगी? बोलो मुझे बताओ। वो घर बर्बाद होने से नहीं बचा सकती दुनिया की कोई ताकत, जिसमें किसी मजबूर के आंसू गिरते हों। किसी मजबूर को मैंने अपनी आंखों से घर बर्बाद होते देखे। इन आंखों से मैंने अपनी आंखों से देखा है किसी गरीब की लड़की पे जब जुल्म किया तो घर में ऐसी आफतें आई हैं, ऐसी आफतें आई हैं कि लोगों के घर बिक गए, जमीनें बिक गईं। और फिर वो कहते हैं इस मनहूस की वजह से। नहीं नहीं, तुम खुद मनहूस हो, जालिम हो। उस बच्ची के बारे में बात करते हो, तुम उस पर जुल्म करते हो, उसकी हाय लेते हो। मेरे भाइयों, बेहतरीन घर कौन सा है आपको बताऊं जिसमें अच्छी डेकोरेशन है? नहीं नहीं नहीं। बेहतरीन घर कौन सा है जिसमें अच्छी टाइल लगी? नहीं नहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की को सबसे ज्यादा वो घर पसंद है जिसमें यतीम पे रहम किया जाता हो, जहां परेशान को खाने खिलाए जाए। हाँ बेशक। देखो मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। ऐसी कोई बात करूं मैं जो आपके समझ में ना आए तो भी तो गलत है। बोलूं थोड़ी देर और खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, बोलूं थोड़ी देर? 1 घंटा होने वाला है मुझे। आपको खबर तो नहीं हुई? हुई तो नहीं खबर? अब सुनो मेरी बात, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उन पे लानत है। लानत वो है जो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाए। मतलब यजीद पे लानत करते हैं हम लोग, कितना बड़ा मुजरिम है वो। आम आदमी पे लानत भी नहीं कर सकते आप, यजीद पे लोग लानत करते हैं। और जो 2 मियां बीबियों को आपस में लड़ाए, हुजूर फरमाते हैं उस पे, अब वो चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, चाहे भैया हो, कोई भी हो, जो मियां बीबियों में आपस में झगड़ा कराए उन पे लानत फरमाई गई। क्यों? क्योंकि मियां बीबी जब अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों शैतान का शिकार हो सकते हैं, दोनों शैतान का शिकार हो सकते हैं। अब मेरी तरफ देखो, मैं आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूं, आप सब समझदार लोग हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन है? अल्लाह की कायनात में जो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बुलंदी अता की, हुजूर का हाल ये मेरा इमाम कहता है कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, यानी हैरत में है। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हुजूर की शान क्या है। अम्मा आयशा फरमाती एक दिन हुजूर तशरीफ लेकर के आए, फरमाती जैसी हुजूर तशरीफ लेकर के आए, मेरे नबी पाक मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाती हुजूर जैसी तशरीफ लेकर के आए, मैं पानी पी रही थी, फरमाया मैंने भी पानी पीना है, तो मैंने थोड़ा पानी छोड़ देना। कहती मैंने छोड़ दिया। फरमाया ये बताओ किधर से पानी पी रही थी तुम? मैंने कहा इधर से। हुजूर ने मेरे होठों की जगह पर अपने होठ लगाए और वहीं से पानी पीना शुरू कर दिया। फरमाती मैं बीमार होती थी तो हुजूर एक दिन आए, कहा आयशा खाना बनाओ। मैंने कहा हुजूर मैं बीमार हूं, बुखार बहुत तेज है। फिर मैं ठहरो। हुजूर अंदर गए, आटा निकाला, आटा गूंदा, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और आटा गूंदने के बाद कहा आयशा मैंने आटा गूंद दिया है, तुम रोटियां डाल दो, जरा जोर से तो बोलो।
रोटियां डाल दो। अब सुनो जरा गौर करो, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब मैं बीमार हो जाती थी हुजूर मेरे काम में मेरी मदद करते थे, मैं जब रूठती थी हुजूर मुझे मनाते भी थे। फरमाती मेरे मैं जब खाना खाती थी हुजूर के सामने, हुजूर नीचे को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब नीचे को रखती थी हड्डी, हुजूर उसी हड्डी को उठाते और चूस के फरमाते आयशा तुमसे ठीक से हड्डी खानी भी नहीं आती, उसको चुसाव करना भी नहीं आता। फरमाती जब मैं रूठ जाती तो मनाते हुजूर, और जब मैं सरकार के सामने बीमार होती तो मेरे काम में मदद करते। अब मुझे बताओ, आप मेरी बात पे गौर करो, अल्लाह के रसूल के गुलामों, आज के बाद अगर कोई ये कहे बीबी के बीमार होने पे उसकी मदद करना या उसके साथ अच्छा सलूक करना या उसका झूठा खाना पीना ये बीबी के गुलाम जोरू के गुलाम का तरीका है, तो कह देना जोरू के गुलाम का नहीं, ये नबियों का इमाम का तरीका है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सीरते मुस्तफा हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। किसी की बेटी को हक दे नहीं रहे और फिर जब अपनी बेटी का हक मरा तो रो रहे हो। ऐसे जहेज लेने वाले बेवकूफ है, मैंने इनसे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं देखा। देखो समझना मेरी बात जो समझा रहा हूं, उसने कहा मैं अपने बेटे को उतना ही लूंगा जितना अपनी बेटी को दिया था। है? क्या कहा? जितना, समझ रहे हो मेरी बात, जितना दिया था बेटी को उतना ही बेटी, यही तो उसूल है, यही तो उसूल है। अबे तो बेवकूफ हो, ये तुमने जहेज की भोंडी बिदत शुरू कर दी, बेकार सी चीज, गरीबों पर जुल्म। तो जो अपनी बेटी को दिया था वही बेटे के लिए ले आता सामान, खुद अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही सामान ले आता। भिखारी तो न बनता, जब अल्लाह ने तुझे दिया था तो उधर देके दूसरे से क्यों मांग रहा है? फायदा कोई हुआ? वो देगा अपनी मर्जी से, तू लेता अपनी मर्जी से, ना उसको बोझ लगता, वो अपने हिसाब से ले लेता, तू अपने हिसाब से ले लेता। बोलो बेवकूफी है अक्लमंदी है? जल्दी बोलो। तो ये बेवकूफी कौन कर रहा है? कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे। बेटी को जितना दिया है बेटे का उतना ही लेंगे। आज के जमाने में सबसे बड़ा नेक नौजवान वो है जो अपने माँ बाप से कहे मैं भिखारी नहीं हूं, जो जहेज की शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। मुजाहिद है वो आज के दौर में। निकाह को आसान करो, हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह को सस्ता करो। मैं आपसे बात कर रहा था, बीबियों से बेटियों से अपनी मोहब्बत से बात करो, बहनों से अच्छे से बात किया करो। घर पे दरवाजे के बाहर लिखवा लिया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, और बहनें आती नहीं घर में हैं। एक आदमी मुझे टेलीफोन करके कह रहा था अभी कुछ देर पहले कि मैंने घर बनाया है सैयद साहब, दिल्ली में घर लिया है, बरकत के लिए बताओ। मैंने कहा बहनों के लिए दरवाजे खुले रखना, तेरे घर में बरकतें आती रहेंगी। अब घर पे तो लगवा लिया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, और ना कोई बहन आ रही ना कोई रिश्तेदार आ रहा, अकेला बिल्कुल खामोशी से बैठा है। अबे तू कब्र में रह रहा है, घर में सब लोगों के साथ रहे, सबको आना जाना कर। उसकी रिश्तेदार, हुजूर फरमाते हैं जो रिश्तेदारों से अच्छी बातचीत करता है अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। अब तो ये मोबाइल आ गया है, मोबाइलों से नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, गुनाहों के रास्ते पे चल दिए नौजवान। इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं नौजवान कि मैं कुछ बता नहीं सकता। इन लोगों को, पुराने वाले लोगों को नहीं पता होगा, नए वाले लड़कों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। कि इन्होंने मोबाइलों में देख देख के माज़अल्लाह अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, तन्हाइयां बर्बाद हैं। गंदी तस्वीरें देख देख के ये समझते हैं हमारी आंखें हैं, जो चाहे वो देखें। नहीं नहीं, अल्लाह की अमानत है आंखें। मेरे भाई तेरी आंखें नहीं है, ये अल्लाह की, बोलो अल्लाह की
अमानत है। एक एक लफ्ज, लम्हा, एक एक वक्त का एक एक सेकंड, एक एक हिस्सा, ये आंखें क़यामत के दिन अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई। हुजूर ने फरमाया आंखों से देखना किसी औरत को, ये आंखों का जिना है। हाथ से किसी गैर औरत को हाथ लगाना ऐसा है जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। हुजूर फरमाते हैं सुनो, और हदीस शरीफ में आता है कि सूअर के जिस्म से जिस्म लग जाए तो इतना बुरा नहीं है, अगर औरत से किसी का जिस्म लग जाए तो ये इतना ज्यादा बुरा है। भीड़ में अपने आप को ऐसे बचाओ, ऐसे बचाओ, ऐसे मजार पे न जाओ जहां औरत और मर्द एक साथ रहते हो, खल्त मल्त हो। ऐसे मेलों में जाना नाजायज है जहां पे औरतें मर्द सब एक साथ रहते हो। आप मुझे बताओ, जो नौजवान लड़के अपने मोबाइलों में देख के रातों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्या मैं इनको समझाऊं और क्या मैं इनको बताऊं? कैसे बताऊं कि तुम्हारी तन्हाइयां नोट हो रही हैं, अल्लाह सबको देख रहा है, वो गाफिल नहीं है, वो सबको देख रहा है। वो रात को नमाज पढ़ने वाली को भी देख रहा है, वो रात को फिल्में देखने वाली को भी देख रहा है, वो रात को रीलें स्किप करने वाले को भी देख रहा है, वो अपनी रीलें हटा करके और उंगली चलाने वालों को भी देख रहा है, वो रात में कुरान में मोबाइल में कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात को सजदे में रोने वाले को भी देख रहा है, और रात में नाचने वालों को भी देख रहा है। ये जिंदगी उसने दी थी इम्तिहान के लिए, कि तुम इम्तिहान कैसे दोगे। कयामत के दिन ये आंखें अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था तेरे दीदार के लिए, यानी ये आंखें इस वजह से हैं अल्लाह का दीदार हो इससे, तो फिर वो आंखें कहेंगी मालिक मगर इसने गंदा कर दिया, हमें इस लायक नहीं छोड़ा। बोलो इन आंखों से देखोगे? अब बताओ ये आंखें अगर कयामत के दिन मेरे और आपके खिलाफ बोल जाएं, अच्छा कब्र में जाओगे, कल मरोगे, करने मरने के बाद एकदम हुजूर का दीदार होगा, तो कब्र में जब सरकार आएंगे तो इन गंदी आंखों से देखोगे, बोलो कैसे शर्म से उठाओगे अपना सर? बोलो कैसे? मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मेरे भाइयों बोलो क्या करोगे? मेरे नौजवानों उस वक्त में क्या करोगे जब तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे? मेरे भाइयों आज तन्हाई में तुमको लगता है कोई नहीं देख रहा है, मगर मेरा रब देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है, हर वक्त में देख रहा है। और याद रखो अल्लाह की बारगाह में तुमको नजर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं जब कुछ दिनों के बाद मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे कहा पहाड़ी इलाके में जाओ, एक अल्लाह का वली मिलेगा, उससे मुलाकात करना। कहां जाओ? कहते पहाड़ पे जब चढ़ के गया, जाके पूछा किधर है, लोगों ने बताया भाई वो वली है, कौन है ये तो नहीं पता, मगर ऊपर एक आदमी रहता है, मगर हम थक जाते हैं, हम नहीं जा पाते, वो कैसे खाता है क्या कहता है हमें नहीं पता। कौन बात कर रहा है ये देखो। भाई हमारा बातचीत कर रहा हो उसको जरा रोक देना, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मोहब्बत से कहियो कहीं अंदर आ जाओ भैया, थोड़ी आखिरत की बातें सुन लो। सब इंसान ही होंगे, मुझे उम्मीद है कि इंसान के बच्चे होंगे सब। मैं जो बात कर रहा था, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मैं जा रहा था तो मैंने पूछा उधर, तो कहते ऊपर वो, तो कहते हैं मैं जब मैं बोले बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा, ऊपर ऑक्सीजन कम था, एक पहाड़ में एक गुफा थी, इधर देखो गार, उसके अंदर वो बड़ा ही चमकदार इंसान बैठा था। मैं जब उसके करीब गया, अच्छा मैं समझा कुछ वो कह रहे नहीं, खामोश नहीं होंगे, अच्छा बैठ जाओ। देखो मैं आपको बताऊं, आप बैठ के सुनोगे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, पैसे नहीं भी दोगे तो और अच्छा लगेगा, सही बताऊं, क्योंकि आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, कभी आप समझ रहे हो गुस्सा दिखाना है मानो, नहीं नहीं नहीं। देखो पोस्टमैन की, डाकिये की कोई हैसियत नहीं होती, मगर जो वो डाक लेके आता है उसकी हैसियत होती है, खत की हैसियत होती है, डाकिये की कोई हैसियत नहीं होती। तो देखो मैं डाकिया हूं मदीने वाले का, पैगाम देखो कहां से लाया हूं।
फरमाते मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बड़ा ही खूबसूरत बुजुर्ग है, बैठे हैं। मुझे जब उन्होंने देखा तो दीवार पकड़ के खड़े हुए, देखा तो एक पाँव नहीं थी, और उससे पहले मैंने देखा था एक इंसान का पाँव बाहर पड़ा था, बाहर। कहते मैं अंदर गया, उन्होंने मुझसे कहा फरीदुद्दीन, कहा आप मुझे पहचानते हैं? कहा जो अपने रब को जान लेता है उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती, आपको बाबा फरीद ने भेजा है? कहते हैं हाँ। मैं करीब गया तो मैंने कहा हुजूर बुजुर्गो एक बात बताओ, आपने मुझे पहचान लिया, जो भी आपके पास आया हूँ मुझे ये बताइए, एक पाँव आपका नहीं है, एक बाहर पड़ा है कटा हुआ, कोई खास बात? तो बाबा फरीद से वो कहने लगे यार मेरा और अल्लाह का मामला है, छोड़ो। मैंने कहा नहीं नहीं हुजूर, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ, मुझे बता दें। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं मैं उससे कई मरतबा मैंने उससे पूछा, मगर वो बुजुर्ग टालते गए। मैंने जब उनसे कई बार कहा ना तो बोले चल तू पूछता है, तू भी नेक अल्लाह का वली है, तो मैं तुझे बता देता हूँ। बात यह है कि यहाँ पर बड़ी तेज बारिश हुई थी और मेरे पास कोई कंबल अंबल है नहीं, बारिश में मैं मौत के करीब चला गया, ठंड बढ़ गई, ठिठर गया। जब धूप निकली 1-2 हफ्ते के बाद तो मैं धूप में बैठा था, अपने आप को सुखा रहा था, न जाने कहां से एक बड़ी खूबसूरत लड़की इधर से गुजरी। जैसे ही वो गुजरी मैंने अपना पांव आगे को बढ़ा, उसके तरफ गलत ख्याल के साथ आगे बढ़ा। कहते हैं जैसे ही अपना पांव बढ़ाया वैसे ही एकदम एकदम जो है ना वो मेरे दिल में एकदम हातिफ़े गैब से आवाज आई, यानी गैब से आवाज आई, मोहब्बत के दावे हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। कहते हैं बाबा फरीद से वो कि मेरे उसी वक्त मेरे अंदर कपकपाहट पैदा हो गई और मैंने अपना पाँव जो बाहर था वो बाहर ही रहने दिया। फिर मैंने कहा मेरे रब जब मैं तेरे खिलाफ ये पाँव बाहर गया है तो अब इसे मियार के खिलाफ गया है तो अंदर नहीं आने दूंगा। कहते हैं मैंने उस पर पत्थर मारना शुरू किया तो पहले उसकी हड्डियां टूटी तो मैं बेहोश हो गया, उसके बाद मैंने खाल काटी, फिर बेहोश। कहते 3-4 बार ये सब हुआ और फिर मैंने अपनी पाँव काट के बाहर को फेंक दिया और मैंने कहा यार ले तेरे खिलाफ ये पाँव उठाता, अब इसको ही मैंने बाहर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, क्या फरीद अब तो मेरा मालिक मुझसे खुश हो गया होगा। बाबा फरीद कहते हैं मैं उनसे चिपट के बहुत रोया और मैंने कहा आपको अल्लाह ने बड़ा अपनी मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाया है। मेरे भाइयों जिंदगियों को बदलो। आखिरी बात मेरी यह है जो कि बड़ी खास बात है, मेरी आखिरी बात यह है कि माँ बाप अगर जिंदा हैं तो इनकी दुआएं ले लो। पूछा गया रसूलुल्लाह माँ बाप का क्या मकाम है? फरमाया जन्नत और जहन्नम है, अगर ये राजी हैं तो जन्नत और ये नाराज हैं तो फिर काबे का दीवार पकड़ के मर जाओ, जहन्नमी मिलेगी। आज बीवियों के चक्कर में माँ के दिल दुखाने वालों तुम्हारी ज़बानें खींच ली जाएंगी गुत्थियों के साथ। बीवियों के कहने पर अपनी बहनों को और अपनी माओं को छोड़ने वालों, देखो बात मेरी सुनो, इस्लाम एक तरफा बात, इस्लाम मजहब मुहज्जब है। आप मेरी बात समझो, मेरी बात समझ आ रही है आपके? माँ अगर जिंदा है और 6 महीने गुजरे, अभी मैंने अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, अब मेरे तो न माँ है न बाप है। मैं आपसे इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आपके हैं तो उनकी कदर करके जन्नत कमा लो। माँ की कब्र की मिट्टी पे जाके रोगे तो क्या फायदा होगा? तुमने ही तो मारा है उसे। कितने लोग ऐसे हैं अपनी माँ को मारते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी माँ को पाल रहा हूँ, मेरी माँ मेरे घर रहती है, उसको खिला रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं अहले सुन्नत के, शाह अहमद नूरानी, लंदन में तकरीर करके बाहर निकले। अंग्रेज बोला आप माँ बाप के लिए तकरीर कर रहे थे? बड़ी अजीब बात है। कहाँ? कहा आपकी माँ? कहने लगे मेरी माँ 90 साल की है, अल्लाह का शुक्र है। कहा आपके पास रहती हैं? रोने लगे, कहने लगे मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ जो अपनी माँ को अपने पास रखूं।
हाँ मैं अब भी अपनी माँ के कदमों में रहता हूँ, उसके कदमों की दुआओं की बरकतों से यहाँ तक आया हूँ। आज माँ को तुम पालने की बात करते हो, जिसने 3-3 बच्चे एक साथ पाल दिए, उस एक माँ के लिए सबको तुमको टेंशन होती है। इधर देखो, माँ एक बार चली जाए, वो घर चाहे बिल्कुल टूटा हुआ हो, मगर माँ बाप बैठे हो तो बड़ा ही हसीन लगता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। उस घर की रौनकों का क्या कहना। मगर जिस घर में माँ बाप न हो, और याद रखो जिस घर में माँ बाप न हो कितने खूबसूरत हो, काटने को दौड़ता है। बार बार वो प्यारी माँ तुमको याद आएगी। जिंदगी में चली गई ना तो रोया करोगे, याद रखो रोया करोगे। मिलती कभी नहीं है, कभी ख्वाबों में भी नहीं आती वो प्यारी माँ, जिसने अपने दूध से सींच के तुमको बड़ा किया, अपनी पूरी जवानी तुम्हारी ख्याल में लगा दी। उसने अपने आप को बिल्कुल तुमने उसको नहीं समझा। सुनो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये कहो मेरे बारे में शबाहत हुसैन ये जो हमारे यहाँ तकरीर करने आया था आशिक रसूल नहीं था, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना गुनाह है। मगर मैं जिस आशिक रसूल की बात कर रहा हूं, अगर उसके बारे में कोई ये सोच ले कि वो आशिक रसूल नहीं है तो वो बंदा मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि उस आशिक का नाम हजरत सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। उवैस करनी बोलो मेरा, उवैस करनी मेरा। और उवैस ने तो हुजूर को कभी देखा नहीं था, नहीं देखा था। ध्यान से सुनना, आखिरी बात, कभी देखा बोलो, कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था। अच्छा कोई मदीने से आता है तो आप क्या पूछते हो उससे? यही तो पूछते हो, हुजूर का गुंबद कैसा है? बोलो पूछते हो नहीं पूछते? मदीने की गलियां कैसी हैं? शहर मदीने से आने वाले ये तो बता, शहर मदीना कैसा है, गलियां कैसी हैं, हुजरा कैसा है, जालियां कैसी हैं, हुजूर का खूबसूरत गुंबद कैसा है। मालूम है जब कोई आता था ना मदीने से उवैस करनी के गांव में, तो पूछते थे तूने देखा है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर कैसे चलते हैं। अल्लाह अकबर। माँ पैरालिसिस थी, माँ को फालिश था, कोई और ख्याल रखने वाला नहीं था। बकरी भी चराते थे, माँ का ख्याल भी रखते थे। एक दिन माँ ने कहा बेटे बहुत मोहब्बत करता है, जब कोई मदीने से आता है तो रोता है, मेरे लाल बहुत मोहब्बत करता है। हजरत उवैस करनी बोले हाँ मेरी माँ, मगर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, चूंकि मेरे नबी ने फरमाया जिसकी माँ जिंदा है वो माँ की खिदमत करे, वो जंग में भी मेरे साथ ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा, माँ की इताअत करना मेरे पर लाजिम है। माँ बोली मेरे लाल तेरी मोहब्बत बड़ी है, जा एक मर्तबा देखिए, मैं 3 पहर की तुझे इजाजत देती हूँ। यानी 3 पहर, यानी 1 पहर, दोपहर, सहपहर, ऐसे 3 पहर की इजाजत। और इतने मैं अपना पानी वानी जो भी है बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उसके बाद नहीं कर पाऊंगी मेरे बेटे। हजरत उवैस करनी बोले अच्छा माँ, खुश हो गए, शुक्र है खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। हजरत उवैस करनी चले और मदीना पहुंच गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, सरकार के घर पे जाके बोले क्या हुजूर तशरीफ रखते हैं? दाता लाहौरी लिखा है अंदर से अम्मा आयशा की आवाज आई, हुजूर तो नहीं है, आप कौन है? कह लगे मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ। हुजूर है? कहा नहीं नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, ठहर जाओ मुसाफिर, सुबह चले जाना। मियाँ उसी वक्त आहें उनकी निकली, उनकी जो हसरतें हैं उसने अपना 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 दम तोड़ा। सैयदना उवैस करनी उस वक्त कांप के रोने लगे, और जैसे ही उवैस करनी रोए वैसे ही अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा ने पूछा क्यों रोता है मुसाफिर? कहने लगा मेरी माँ बीमार है, मैं नहीं रुक सकता हूँ। यानी एक रात रुक जाते तो सिहाबी बन जाते, एक रात की तो बात थी, का नहीं रुक सकता हूँ। हुजूर आए तो कह देना एक आशिक आया था आपका गुलाम, उसके कपड़े पे पैमद लगे थे, वो अपनी बकरी चराने वाला चरवाहा आपको सलाम कह के गया है। ये कह के उवैस करनी रोते हुए मदीने से निकल गए। जब कोई मदीने से वापस आता है ना, उसका सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, बिखर निखर सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। मदीना क्या यार, हुजूर की बारगाह से वापस लौटना। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सैयदना उवैस करनी जब वापस मदीने से आ गए, हुजूर सुबह आए बेखबर हो गुलामों से,
आका क्या है। फरमाया कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ा नूर है, बड़ी रौनकें हैं, बड़ी खूबसूरती है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आती है, कौन आया था। अम्मा आयशा बोली हुजूर कोई चरवाहा था, उवैस नाम बताता था, और वो कहता था हुजूर से मिलने आया हूँ, माँ बीमार है। मैंने कहा सुबह तक ठहर जा, बोला नहीं ठहर सकता, माँ से वादा करके आया हूँ, हुजूर को सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ, जरा मेरे सहाबा को बुलाओ। सहाबा आ गए। हाय रे बिलाल, हाय रे उवैस करनी, तेरी किस्मत को कितनी बार सलाम करूं, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप। हुजूर मिंबर पे खड़े होके फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक है। ओ सुनो मेरे भाइयों, मेरा एक आशिक है। सबके दिल धड़क रहे हैं, क्या पता किसका नाम लेंगे। हुजूर फरमाया मगर उसने मुझे देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है, उवैस करनी है। फरमाया उसका नाम उवैस करनी है। मेरे नबी ने फरमाया उसका नाम उवैस है। सुनो ए, ए मेरे मेरे अली सुनो, अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर तुम उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराने जाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। और फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा, ठहर जा उबैस, उबैस ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा देख उधर जहन्नमी खड़े, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती जिन पे जहन्नम वाजिब है, तू उनका इशारा कर, उन जन्नत जहन्नमियों को मैं तेरे इशारे से जन्नती कर दूंगा। इशारा उवैस करनी करेंगे, जन्नती जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कयामत के दिन ये बदला देते हैं माँ बाप की खिदमत का। अम्मा आयशा फरमाती है रो रही थी, हुजूर आए, क्या हुआ आयशा। अर्ज किया रसूल अल्लाह एक औरत आई थी आज भीख मांगने, कुछ भूखी थी, कहने लगी मेरे बच्चे दोनों भूखे हैं 3 दिन से। तो कहती मेरे घर में सिर्फ 3 खजूरें थी। कितनी बोलो। कहती मैंने तीनों खजूर उसको दे दी। कहती उसने एक खजूर अपने एक बेटे को दी और एक को दी, और उसने तीसरी खजूर खुद खाना शुरू कर दी। कहती वो खा रही थी ना खजूर, तो बेटे ने देखा, दोनों अपनी खत्म करके माँ को देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह की खजूर निकाली और उसके बाद आधा आधा टुकड़ा किया, दोनों बच्चों को दे दिया। और माँ मुस्कुराते जब चली है तो मैं उस माँ की मोहब्बत को देख के रोने लगी कि माँ कितनी मोहब्बत करती है। मुंह का निवाला अपनी बेटे को दे दिया, और ये बच्चों के हाल देखो कि अपनी माँ से सवाल करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। कौन से पीर साहब की दुआएं कितनी कबूल होती हैं इसका मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मगर माँ बाप की दुआएं हुजूर फरमाते हैं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं उम्मती के। बोलो बोलो। हाय हाय। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन बाप को मौत आती है, मरता तो उस दिन है जिस दिन उसका बेटा जोर से बात करता है। जिस दिन बूढ़े बाप को सताता है ना, कहता है तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश हो जाओ बाप, उसी वक्त कांपने लगता है, मरने की हालत हो जाती। जिसके लिए परदेश काटे, जिसके लिए धूप छांव न देखी, जिनके लिए उम्र गुजारी, आज इन बच्चों ने ये सिला दिया है। आज तुम्हारे बाप हैं तो उनकी कदर कर लो। हमें तो 25 साल हो गए, बाप ही नहीं हमारे। 25 साल पहले चले गए बाप। आज दुनिया देख रही है, तकरीरें कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह गया, रोज तकरीर है मेरी, रोज ही करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मगर सोचता हूँ कभी कभी जैसे वो मोर नाचता है फिर पैरों को देख के रोने लगता है, ऐसे ही सोचता हूँ या अल्लाह सबने तकरीर सुनी, काश मेरा बाप भी एक तकरीर सुन लेता। एक मौलाना के मैं साफा बांध रहा था, रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हो। कहने लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था, तो कहता था तू आलिम बनेगा मैं तुझे देखूंगा। कहा फिर लेकिन मर गया, 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। आज मैं आलिम बना हूं तो मेरा बाप नहीं है। घर बना के रोते हैं लोग, मेरा बाप नहीं, और मेरा बाप नहीं, और जिनके बाप हैं वो उनकी बेइज्जती करते हैं। उनकी कब्रों पे जाके रोने से फिर कहता हूँ कोई फायदा नहीं, जीते जी इनकी खिदमत कर लो। माँ बाप के पांव दबा के कहा करो माँ बाप से हमारे लिए दुआ कर दो, हम दीनदार हो जाएं। खुदा की कसम जब तक मेरी माँ हयात थी मैं उसकी चारपाई के पास बैठ के दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता था। माँ माँ है, माँ की दुआएं उसका वसीला। शैतान रोकता है हमें माँ बाप की खिदमत करने से।
कौन रोकता है बोलो? आज के बाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे यही बात कह के जा रहा हूं कि तुम पर्दे में रहना, पर्दा कभी ना छोड़ना। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो पर्दे पे गुफ्तगू हम कर लेंगे। कई चीजें रह गई अभी, मगर फिर भी काफी मैंने आपके सामने जो बात कही। नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, तौबा किया करो। एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, आखिरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। सुनाऊं? दिल लग रहा है? अल्लाह खुश रखे। दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए। अच्छा ये बताओ, ये दिल को ठंड पड़ रही है दिल में? नहीं। क्यों मालूम है? उसकी वजह यह है, हुजूर ने फरमाया जहां मेरा जिक्र होता है और जहां अच्छी मजलिस होती है, वो जगह जन्नत की क्यारी बन जाती है। और उसमें जाया करो तो चर लिया करो। जन्नत की क्यारी में जाओ तो यानी कुछ याद कर लिया करो। आखिरी बात करो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थी, उसके बच्चे बीमार थे, तो उसका आदमी मर गया। तो पड़ोसी के पास गई, जाके बोली मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। उसने कहा दे दूंगा, मगर ऐसा कर कि तू मुझे एक रात का वक्त दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस वजह से आई हूँ, देना नहीं दूंगा। तू मेरे पास रात को आने का वादा कर, मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, मुझे इससे क्या मतलब, तू रात को आ जाना तो मैं दे दूंगा तुझे। अल्लाह अकबर। चली गई। वापस जब गई तो बच्चे बेचारी के रोने लगे और बोले माँ लेके आई कुछ, बच्चों की भूख। और एक माँ, जब बच्चे बिलक के रोए, बेहोश होने लगे, तो माँ आके बोली जो तुझे करना हो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी, तू मुझे फिलहाल खाने के लिए कुछ दे दे। वो अपने बच्चों के लिए लेके गई, रात को आई, अकेले है, तन्हा है, बीबी भी वो औरत तन्हा है। इसने उसके हाथ लगाना चाहा ना, और जब बिल्कुल तन्हाई में, तो वो कांपने लगी। और जब कांपी ना, तो उसने कहा क्यों रोती है, रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे तो कोई थोड़ी होते हैं, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? का मतलब यही है कि मैं अपने रब से डर रही हूँ और उससे कह रही हूँ मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं ममता की सताई भी मां ना होती, तो कभी अपना जिस्म न बेचती। रब मेरे करीम, मेरे अजीम, बेपना ताकतों वाले परवरदिगार, मेरे फजल करने वाले मौला, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मगर बच्चों की वजह से आज अपना जिस्म बेच रही हूँ। आज नौजवानों को देखो, इनके हालात देखो, जिना करने वालों को देखकर डरते ही नहीं खुदा से। खुदा की कसम, जिना इतनी बुरी लानत है, इतनी बुरी कि दुनिया में जलील होके मरता है, उसके चेहरे पर रौनक नहीं होती, उसके रिज़्क में बरकत नहीं, और वो जलील होता है, दुनिया ही में उसको अल्लाह जलील करता है। जानी का हाल ये है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस से कुस्सी है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। ऐ जिना करने वाले, तुझको डर नहीं लगता? जिना एक बदला है, कर्ज है, बुरी चीज है ये। अब सुनो, वो औरत रो के कह लगी मालिक मैं एक मजबूर औरत हूँ। वो आदमी बोला ठुन, मेरा दिल लरस गया तेरी बात सुन के। देखो वो रो रही है, दिल उसका बदला। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे ले। उसने पैसे लिए, वो चली गई। जैसी वो गई, और वैसे ही ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, इतना रोती है, और मैं तो रोज ये जिना करता हूँ, रोज बदकारी करता हूँ, ये कह के रो गया, रो के सो गया। सुबह को उठा तो दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगे आप कौन? का तुम्हें अल्लाह ने सलाम भेजा। लगा मूसा कोई गलत पते पे आ गया, पता ठीक नहीं है आपका, मैं तो बड़ा बुरा आदमी हूँ, मुझे अल्लाह सलाम क्यों भेजेगा? ले कोई नेकी की है तूने? कहा हाँ, रात एक नेकी की है। कहा क्या? कहे कि लड़की मजबूर थी, जब उसने अपनी मजबूरी बयान करके अल्लाह के खौफ से रोई, तो मैंने उसके अल्लाह के लिए छोड़ दिया। फिर मैं रोया हूँ। कितना रोया है? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था रोते रोते। कहा अल्लाह फरमाता है ए इंसान, तूने जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह किए हो, मगर इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा।
आप नहीं समझ रहे बात। जब भी कोई परेशानी आए तो परेशानी सजदा मांगती है। रोना सीखो अल्लाह के सामने। क्या करना सीखो? रोज रोया करो, चुप छुप के रोया करो, उसे अपनी बातें बताया करो। का जिक्रुकुम अबाउकुम व अशद्द जिक्रा। अल्लाह फरमाता है मेरा ऐसा जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का जिक्र करते हो, और थोड़ा ज्यादा कर लो। बैठ के उसका जिक्र, उठ के उसका जिक्र। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। इंशाल्लाह जान दे दोगे? नीचे हाथ करो। जान की बात नहीं है यहाँ, बात ईमान की है। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे, जो जान दे देगा वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में वो खड़े हो जाए। जो आज से जान भी दे देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो खड़े होके कहे मैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर। कोई ना डरेश, आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। इनके हाथ डालना भाई, जरा आ जाए। आओ आओ, इधर आ जाओ भाई, ये तो आपको इज्जत दे रहा है अल्लाह, आपको क्या मसला है? आओ, ये सुन्नत रसूल है। और सुनो, कोई इस वजह से ना आए नौजवान की उसकी शादी नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो अच्छी लड़की से शादी करनी है तो दाढ़ी से, तू बैठ जा बेटा, बच्चे हो गया। वो शादी से पहले दाढ़ी रखाए नौजवान, उसकी वजह यह है कि कोई भी बिगड़ी भी, खड़े रहो भाई, खड़े रहो। कोई हम बैठ जाओ, अगर खड़े होने दिक्कत हो तो बैठ, हाँ तो बैठ जाओ। ऊपर ऊपर बैठो, अरे ऊपर बैठो, अब नियत हो गई। हाँ, नियत अमल से बेहतर है। उधर देखो, कोई भी लड़की बिगड़ी हुई नौजवानों से गुजारिश है शादी से पहले दाढ़ी रखा लें, खराब लड़कियों से बच जाएंगे। कोई ढूंढनी नहीं पड़ेगी। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल? है कोई दूसरा? मेरे जुमले से इतनी परेशानी हुई है लड़कियों को, ऐसा वायरल हुआ है ये मेरी बात, मिलियन मिलियन लोगों के पास पहुंची है। तो वो जो बेहुदा औरतें, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या हमारे इसने जो है ना दुखती विरक पे पांव रख दिया मौलवी ने। ये दूसरा कोई है आशिक रसूल इस महफिल में? तो खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। चूंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई दूसरा आशिक रसूल? है कोई इस महफिल में? बोलो कौन सी इज्जतें मिल गई आपको दाढ़ी मुड़ा के जो दाढ़ी रखा के नहीं मिलेंगी? कौन से काम में बरकत हो गई आपकी दाढ़ी मुड़ा के? आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। जब मैं इस तरह के लोगों को देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरी जिंदगी रायगा नहीं हो रही है। अल्लाह रोज ऐसे लोग मुझे अता करता है जिनके दिल धुल जाते हैं आंसुओं से। उनके रोना महफिल में सबके बस की बात नहीं है, याद रखो। ये वही रोता है जिसका दिल धुल जाता है ना। अल्लाह ताला बरकत दे मेरे भाई, आपको खुशियां दे। सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ। कोई है तीसरा आशिक रसूल? कोई है इस महफिल रसूल में तीसरा? है कोई तीसरा जो खड़ा हो जाए? है कोई आशिक रसूल तीसरा? दो तो हो गए हमारे भाई, तीसरा इनके हाथ डालो जरा, हाथ डालो हजरत। वो तीसरा आशिक रसूल हो तो वो भी खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए। देखो, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक मुश्त दाढ़ी के लिए बात कर रहा हूँ, एक मुश्त के लिए। जिसकी कटी हुई दाढ़ी है वो भी खड़ा हो सकता है। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। हमारे काफी लोग हैं पक गए हैं, काफी बाल बिल्कुल सफेद हो गए हैं, मगर मूंछों को काला करा लेते हैं और वो रोज उसको बनवा लेते हैं शेव को। जरा सी देर नहीं गुजरती लोगों पर। क्यों? ये इनको शौक है अभी जवान होने का। आला हजरत ने लिखा है बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता है, बैल का बैल ही रहता है। जवानी तलाश करने से नहीं आएगी, मौत आएगी। मेरे भाई कोई और आशिक रसूल है तीसरा जो नबी का चाहने वाला? एक और खड़ा हो जाए। अल्लाह आपके दिलों को बदलने वाला है। अल्लाह ही देखो, आज के जमाने में अगर कोई एक भी दाढ़ी के लिए खड़े हो जाए बड़ी बात है, मगर यहाँ दो हो गए, अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि पंजतन पाक की बरकत से 5 हो जाएं, तो 3 और खड़े हो जाएं। मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूं, अपने 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 घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूं। जो बात हुई है उसको याद रखेंगे। है कोई आशिक रसूल? आ जाओ, आ जाओ।
नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या फैजाने गौसे आजम। जिंदाबाद। आओ आओ आओ, ये 3 आशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अच्छा सुनो, मसलके आला हजरत। मैंने देखा है जितनी सुन्नतें रखाने वाले लोगों की अल्लाह जिंदगियां बदलता है। बेशक। ये 3 हो गए, चौथा एक और आशिक रसूल खड़ा हो जाए, उनके ऊपर अल्लाह फजल खास फरमाता है। कोई एक और आशिक रसूल खड़ा हो जाए तो चौथा हो जाएगा। भाई है कोई दीवाना मेरे नबी का आशिक रसूल, गौसे आजम का मानने वाला, बड़े पीर का चाहने वाला, है कोई और? चौथा। चलो 4 पे इक्तिफा करता हूं, एक और खड़ा हो जाए, बस 4 हो जाए। कुछ लोग मुंह छुपा रहे हैं, मेरे भाइयों मुंह छुपाओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो? अल्लाह से छुपा के बताओ। है? नहीं छुपाना चाहिए। चलो एक बार और हिम्मत करता हूँ। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है कोई खड़ा नहीं होगा आपकी बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी अभी कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे खात्मा हो जाएगा, इसके अलावा कोई इज्जत मेरी नजर में इज्जत ही नहीं। बेशक। है कोई चौथा आशिक रसूल? चौथा हुजूर का चाहने वाला, चौथा है कोई दीवाना? चलें, असल में जो लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं वो औरतों से तो डरेंगे कम से कम। जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। अब जो अल्लाह से नहीं डरेगा तो कोई अपनी बीवी से डर रहा है, कोई दुनिया वालों से डर रहा है, सबसे डर रहा है। और जो अल्लाह से डरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। मैं बंबई के 2 ऐसे भाइयों को जानता हूं, दोनों के पूरी दाढ़ियां हैं, पूरी, और वो बिल्डर हैं। मेरे उनसे अल्लाह का शुक्र है आना जाना है, ताल्लुकात है। मक्के में शरीफ में मेरी मुलाकात हुई उनसे। बिल्डर हैं, मतलब उनको खुद भी खबर नहीं होगी कितना पैसा है उनके पास। तो कामयाबी सुन्नत रसूल से कम नहीं होती, अल्लाह और बढ़ाता है। मतलब बंबई में नाम है उनका, इतने बड़े बिल्डर हैं, मगर दोनों की दाढ़ियां, और जवान है भी, ऐसा भी नहीं कोई बूढ़े हो गए, जवान है भी माशा। है कोई दीवाना आशिक रसूल? चलो ठीक है, तीनों लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप जितने लोग हो जरा आप भी हाथ उठा के बताओ, जो नमाज की पाबंदी करे हुजूर की आंखों की ठंडक है। दोनों हाथ उठा के वादा करो, अल्लाह नमाजी बनाएगा। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमसे कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान, इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वसाबिकून साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए।